सभा में आर्यों का मैं क्रोध जगाने आया हूँ, आर्यों के बलिदानों का तुम्हें बोध कराने आया हूँ, आर्यों के बलिदानों का तुम्हें बोध कराने आया हूँ। सत्यार्थ प्रकाश का लेकर संभल, सत्यार्थ प्रकाश का लेकर संभल, आर्य वीरों की पोद लगाने आया हूँ, आर्य वीरों की पोद लगाने आया हूँ। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, विक्रमादित्य के सिंहासन पर विराजमान निर्णायक मंडल, मैं ऋषि दयानंद सरस्वती की विचार वाटिका में उत्पन्न होने वाले एवं मैं ऋषि दयानंद की वाणी सत्यार्थ प्रकाश को अपने हृदय में रखकर वेदानुसार कर्म करने वाले सभी आचार्य, आर्य शिरोमणि एवं यहाँ उपस्थित सभी आर्य वीर वीरांगनाओं को मैं अनुज आप सभी को वंदन करता हूँ। आज असंख्य आर्य वीरों के बलिदानों से रंगी एवं कर्मों से तपी इस हैदराबाद की धरती पर मैं जिस विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, वह विषय केवल विषय नहीं बल्कि देश और धर्म की बलिवेदी पर अपने प्राणों को आहूत करने वाले उन आर्य वीरों के बलिदानों से उत्पन्न प्रेरणा एवं कर्तव्यों का अमर गीत है। जी हाँ, मेरे वक्तव्य का विषय है हैदराबाद के मुक्ति संग्राम में आर्य वीरों की साधना एवं संघर्ष। मान्यवर, यह गीत है आर्य समाज की उन वीर आत्माओं और वीर सेनानियों का जिन्होंने मानव मुक्ति के यज्ञ में आगे बढ़कर वैदिक धर्म के उद्यान को अपने रक्त और पसीने से सींचा और हैदराबाद में आध्यात्मिक एवं नैतिक शांति की स्थापना हुई। सन 1930 के इलाहाबाद सम्मेलन में जब शायर इकबाल के द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने की बात कही गई तो हैदराबाद का निजाम भी हैदराबाद रियासत को एक अलग इस्लामिक देश में बदलने के स्वप्न देखने लगा। मान्यवर, हैदराबाद में हिंदुओं की 85% जनसंख्या होने के बाद भी केवल 11%, जी हाँ केवल 11% मुसलमानों के आगे हिंदू झुकने को मजबूर थे। निजाम के मजहबी गुंडों ने हैदराबाद में कोहराम मचाना शुरू कर दिया, धर्म परिवर्तन होने लगे, हिंदू युवतियों के बलात्कार होने लगे, बच्चों की जुबरन सुन्नत होने लगी। मान्यवर, हिंदू बहुल रियासत में हिंदुओं का मंदिर जाना, सभा करना, स्कूल खोलना आदि धार्मिक चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। मुस्लिम पर्व मुहर्रम पर, जी हाँ मुस्लिम पर्व मुहर्रम पर हिंदू विवाह पर भी रोक लगा दी गई। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे असंख्य महापुरुषों की जीवनी पर आजीवन भर के लिए प्रतिबंध लगा दिए गए। आज जो कथित हिंदू आर्य समाज को हिंदुओं का घोर विरोधी बताते हैं, वे ये बात भूल जाते हैं कि आर्य समाज ने ही शुद्धि आंदोलन एवं सत्यार्थ प्रकाश की तलवार पकड़कर निजाम को ललकारा था, बलिदान दिए, यातनाएं सही, पर बिना रुके बिना थके निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज हैदराबाद की जिस स्वतंत्र हवा में हम सांस ले रहे हैं, मान्यवर, वह हवा नहीं बल्कि उन आर्य वीरों की सांसें हैं जो देश और धर्म पर अर्पण कर दी गई। एक तरफ आर्य समाज हैदराबाद की स्वतंत्रता के पौधे को अपने खून से सींच रहा था, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी जैसे तथाकथित बड़े नेता कह रहे थे कि आर्य समाज बिना दूल्हे के विवाह की तैयारी कर रहा है। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि अगर आर्य समाज ये तैयारी ना करता तो भारत को मिलने वाली स्वतंत्रता वधु अपंग होती, हैदराबाद भारत से कट गया होता। और यह कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा कि हैदराबाद में आर्य वीरों की टोली हैदराबाद में आर्य वीरों की टोली ना अगर संग्राम रचती, ना जनेऊ बचता, ना चोटी बचती, ना जनेऊ बचता, ना चोटी बचती, होती सबकी सुन्नत, होती सबकी सुन्नत, बस सिरों पर जालीदार टोपी बचती, बस सिरों पर जालीदार टोपी बचती, कुछ भी ना शेष बचता। जी हाँ, कुछ भी ना शेष बचता, बस सनातन का अवशेष बचता, बस सनातन का अवशेष बचता। जी हाँ, हैदराबाद के इस मुक्ति संग्राम में पंडित श्यामलाल, श्री वेंकट सिंह जी, श्री रोडामल जी, श्री मलखान सिंह जी आदि अनेकों आर्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हजारों ने असहनीय यातनाएं सही, तब जाकर हैदराबाद भारत माँ के आंचल का हिस्सा बना। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने यह बात स्वीकार की थी और कहा था कि अगर आर्य समाज ने पहले से यह भूमिका तैयार ना की होती तो भारत को मिलने वाली स्वतंत्रता वधु अपंग होती और हैदराबाद में 3 दिन में सफल होने वाला पुलिस एक्शन सफल नहीं हो सकता था। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हर खुशी अधूरी होगी, हर उल्लास अधूरा होगा, हर खुशी अधूरी होगी, हर उल्लास अधूरा
गए जो बलिदान आर्यों का, भूल गए जो बलिदान आर्यों का, तो हमारा इतिहास अधूरा होगा, हमारा इतिहास अधूरा होगा। धन्यवाद।